माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके सामने एक्टिव और पैसिव का थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिव और पैसिव समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अपन अब आगे की तरफ लेसन को बढ़ाते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु एक्टिव टू पैसिव में हम सेंटेंसेस को बदलना सीखेंगे। सारे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कभी भी नहीं बदलते हैं, इसलिए हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बदला नहीं जाता। तो हम इसमें कंटिन्यूअस टेंस के दो वाक्य करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर वीडियो को जो भी मैं टेंसेस सिखाती हूँ तो पहले एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने पहले के वीडियोस में सिखाया है। कॉमन रूल्स फॉर ऑल सेंटेंसेस टू मेक एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने में जो सामान्य नियम होते हैं, वो जो 5 नियम मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा हर वाक्य में होते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। समझिए कि ये देखिए एक बिल्ली है और बिल्ली जो है अगर दौड़ रही है तो दौड़ते हुए किसके पीछे चेस कर रही है, चेजिंग कर रही है एक चूहे के पीछे। तो यानी कि द कैट, मैंने कहा इज चेजिंग द रैट, तो यहाँ पे द कैट सब्जेक्ट है, इज चेजिंग यहाँ पे वर्ब है और द रैट जो है वो यहाँ पर चूहा है। तो यानी कि ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। एक्टिव का सेंटेंस वापस से बताती हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कैट हो गई, ऑब्जेक्ट रैट हो गया और हमारा वर्ब चेजिंग हो गया। अब समझिए मुझे इसे पैसिव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, देखिए चूहा तो यहाँ आ गया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है द रैट। इसी तरीके से चेजिंग, यानी कि वो चेजिंग वाला जो वर्ड था कि वो किसके द्वारा उसके ऊपर उसका पीछा किया जा रहा है, बिल्ली के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर आ गई बिल्ली, तो मैंने कहा इज बीइंग चेस्ड, और किसके द्वारा हो रहा है, बाय द कैट। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो बिल्ली हमने बताया ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हमारी आती है क्रिया वापस से और हमारा सब्जेक्ट पीछे आता है। तो आप ये याद रखें कि एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट आगे आता है और हम इसमें फिर चेजिंग वर्ड को मैंने किस में बदल दिया, थर्ड फॉर्म में, चेज्ड में, और इसके अंदर मैंने बीइंग जो है वो अपनी तरफ से एक सहायक क्रिया लगा दी। अब एक्टिव टू पैसिव बदलने में हमारा एक्टिव का फॉर्मेट क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा पैसिव का फॉर्मेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव फॉर्मेट के अंदर सब्जेक्ट आगे होता है और ऑब्जेक्ट पीछे होता है, और पैसिव के अंदर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वर्ब तो वहीं रहता है बीच में, लेकिन हम उसके पीछे आगे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और पीछे सब्जेक्ट लगा देते हैं। सामान्य नियम फिर पुनः ऑब्जेक्ट हमें आगे ले जाते हैं, हम आगे लगाते हैं, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, सब्जेक्ट के आगे या पहले हम बाय लगाते हैं। हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चेजिंग कोई भी वाक्य हो थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हम अपनी तरफ से वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ध्यान रखिए, याद करना हो, सहायक क्रिया कोई कंटिन्यूअस टेंस हो, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में तो हमें याद करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक ही बात है, आपको इसमें केवल और केवल बीइंग का प्रयोग करना है। बी के पीछे ING, और ING कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है, तो बीइंग वाली क्रिया को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आगे अपन पढ़ते हैं। अब एक बार पुनः पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव वाक्य को बदलते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें जो होती हैं, नंबर 1, इन सेंटेंस में क्रिया का हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का रूप आता है। यानी कि चाहे वो इनडेफिनिट हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, हम हमेशा थर्ड फॉर्म की क्रिया को ही इन वाक्यों में लगाते हैं। पैसिव में बदलने में एक हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हम अपनी तरफ से हमेशा लगाते हैं, और क्योंकि अब अपन कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो इसमें हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे बीइंग, ठीक है, वो सहायक क्रिया के रूप में लगाएंगे। और नेक्स्ट है दे, समवन, एवरीवन, नोबडी, नो वन, पीपल आदि अगर सब्जेक्ट है तो हम हमेशा सूत्र में से पीछे का बाय और सब्जेक्ट हटा देते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगी। चलिए अपन अब शुरू करते हैं कंटिन्यूअस टेंस।
अब अपन पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव ऑल कंटिन्यूअस टेंस। वैसे तो 2 ही कंटिन्यूअस टेंस हम बदलते हैं, लेकिन हम बदलेंगे सारे कंटिन्यूअस टेंस में कॉमन सी चीज़ क्या है। तो एक्टिव टू पैसिव ऑल कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र ये है, पहले तो पहचान सीख लेते हैं कि जिस भी वाक्य में आपको वर्ब आईएनजी मिल जाए, यानी कि ईटिंग, रनिंग, जो है क्लाइंबिंग, कटिंग, वाटरिंग, यानी कि हर वर्ड जो मैंने आपको बोला, हर वर्ब जो मैंने आपको बोला, उसके पीछे आईएनजी है। अगर आपको किसी भी वाक्य में वर्ब आईएनजी मिल जाए और उसके आगे तो डेफिनेटली सहायक क्रिया तो लगी ही होती है, एज, एम, आर, वॉज, वह, तो आप समझ लीजिए कि वो कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर ऐसा वाक्य होता है तो हम उसके अंदर कॉमनली क्या चीज़ यूज़ करते हैं ये बताते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ऑब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे। अगर वो प्रेजेंट का है तो हमारा इज, एम, आर आ जाएगा, वॉज, वर है। आप इतने परेशान ना हो, क्योंकि मैं आगे और भी आपको इसको विस्तारपूर्वक समझाऊंगी। और इसके बाद जो मैं क्रिया अपने मन से लगाऊंगी, यानी मुझे जो सहायक क्रिया लगानी है वो मैं लगाऊंगी बीइंग, BEING। अब वर्ब आईएनजी और बीइंग मिलता जुलता है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में से हम कंटिन्यूअस का तो तत्व निकाल ही नहीं सकते, हमें बताना पड़ेगा ये कंटिन्यूअस है, तो कैसे बताएंगे। तो हम इसमें जो सहायक क्रिया इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं बीइंग। उसके पीछे अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब आईएनजी वाला है उसको भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल दिया, लेकिन उसी को बताने के लिए हमने आगे बीइंग लगा दिया, बाय और सब्जेक्ट। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस, या सहायक क्रिया जिसका हम इसमें इस्तेमाल प्रयोग करते हैं वो है बीइंग, BEING। और कुछ भी नहीं है, आप सरलता से समझें इसको कि बीइंग को याद रखें कि कंटिन्यूअस टेंस जहाँ मिले, जहाँ पे वर्ब आईएनजी होगा वहाँ पे आपको बीइंग का ही यूज़ करना है। अब मैं आगे जब आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगी आपको अपने आप वो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव का फॉर्मेट पढ़ते हैं, और अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र जो होता है, सबसे पहले इसकी पहचान ये होती है कि इज, एम और आर इसके आगे लगा होता है वर्ब के आगे, और वर्ब कौन सा वाला होता है, आईएनजी। तो पहले तो आप सेंटेंस में देख लीजिए कि इसमें वर्ब आईएनजी है, करेक्ट। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसके आगे क्या लगा है। अगर इज, एम, आर लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, एक्टिव टू पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद हम इसमें से 3 चीज़ें लगा सकते हैं, इज, एम और आर, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर ही, शी, इट होता है तो आप लगा देते जो है इज, अगर आई होता है एम लगा देते हैं, और आई, वी, यू, दे होता है तो आर लगा देते हैं। समझिए, संज्ञा एक वचन है तो हम इज लगा देते हैं, और संज्ञा बहुवचन है तो हम आर लगा देते हैं। अब क्योंकि ये वर्ब आईएनजी या कंटिन्यूअस टेंस का, हम इसके अंदर कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे, करेक्ट, बीइंग, तो हमने बीइंग यूज की। इसके बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, और उसके बाद हम वही करेंगे जो हम हर सेंटेंस में करते हैं, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाएंगे, बाय लगाएंगे और हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यानी पुनः करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स, इसके अंदर जब आप भी लगाते हैं यूज्ड इन दिस टेंस, कौन सा है आपको मालूम है, बीइंग, यानी कि सहायक क्रिया जो आप इस टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो होती है बीइंग, BEING। ठीक है, अब अपन सेंटेंस बना के इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, आप अपन का फॉर्मेट और सूत्र पहले रिवाइज करें और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा कि अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाना है, मैं पहले पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगी, उसके अंदर मैं 3 चीज़ें ऑब्जेक्ट के अनुसार देखकर बदलूंगी, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसके पीछे मैं बीइंग लगाऊंगी, नॉट होगा तो लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट कर दूंगी मैं आईएनजी वाले वर्ब को, बाय और सब्जेक्ट। अब समझिए, ये लड़का है, मैंने कहा द बॉय इज क्लीनिंग द स्कूटर, एक लड़का जो है वो स्कूटर को साफ कर रहा है। तो अगर मुझे इसको बदलना है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बॉय तो सब्जेक्ट है, इज क्लीनिंग आईएनजी से मेरे को पता चल गया वर्ब है, ये कंटिन्यूअस टेंस का है, और इससे पता चल गया ये प्रेजेंट का है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पहले ऑब्जेक्ट आगे लाना है, तो ऑब्जेक्ट मेरा स्कूटर है तो मैंने लगाया द स्कूटर। स्कूटर फिर एक वचन है इसलिए मैंने इसके आगे लगाया इज,
और इज लगाते ही अब मुझको अपनी तरफ से एक सहायक क्रिया लगानी है, क्योंकि मैं क्लीनिंग को तो थर्ड फॉर्म में बदल दूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कंटिन्यूअस टेंस का है। तो मैंने अपनी तरफ से जो सहायक क्रिया लगाई वो क्या लगाई, बीइंग। तो मैंने बीइंग लगाई, थर्ड फॉर्म की क्रिया मैंने लगाई क्लीन्ड, और फिर मैंने बाय लगा के आगे के जो द बॉय था सब्जेक्ट उसे लिख दिया। तो मेरा सेंटेंस क्या बना, द स्कूटर इज बीइंग क्लीन्ड बाय द बॉय। अब देखिए एक और है हमारा, ये देखिए साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो मैंने कहा द फार्मर इज ड्राइविंग अ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ड्राइविंग अपना क्रिया हो गया और फार्मर अपना सब्जेक्ट हो गया। अब मैं ट्रैक्टर को आगे ले आती हूँ। चलिए अ ट्रैक्टर मैंने एक वचन था इसलिए लगाया इज, उसके पीछे मैंने लगाया बीइंग, ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म मैंने लगाया ड्रिवन बाय द फार्मर। ठीक है, तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, उल्टा सीधा ही करना है सेंटेंस को, और केवल बीच के अंदर आईएनजी है तो मैंने बीइंग लगा दिया और इज तो वैसे का वैसा ही आ गया। बस इतना देखना है, अगर एक वचन हो तो अपन इज लगा देंगे और बहुवचन हो तो अपन आर लगा देंगे। अब ये लड़की है वायलिन बजा रही है, मैंने कहा राधा इज प्लेइंग अ वायलिन। अब ये भी आपका इज वाला ही बनेगा, क्योंकि अ वायलिन यानी एक ही वायलिन बजा रही है, तो अ वायलिन ऑब्जेक्ट आगे ले आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इज लगाया, इज लगाने के बाद मैंने इसके अंदर जो है बीइंग जो है वो लगा दिया, क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस का था। थर्ड फॉर्म की क्रिया प्लेइंग को बदल के मैंने प्लेड किया और मैंने लिख दिया बाय राधा। चलिए अब ये देखिए एक लड़की एक व्हील चेयर पे ले जा रही है, यानी कि द गर्ल इज टेकिंग द विमेन ऑन द व्हील चेयर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट लेना होता है तो अपन क्या करते हैं कि अपन देखते हैं, अगर इतना बड़ा सेंटेंस होता है तो नॉर्मली आप क्या करें, सेफर साइड लें। आप क्या करें कि आप जो है क्रिया के पीछे वाले वर्ड को उठा लें, जो भी संज्ञा है, और उसको ऑब्जेक्ट बना लें। तो यहाँ पर क्रिया मेरी टेकिंग है और उसके पीछे द वुमेन लगा है, तो द वुमन को आप आगे लाएंगे। ठीक है, तो द वुमन आपने सबसे पहले लिख दिया, फिर वुमन जो है वो एक वचन है इसलिए मैंने लगाया इज, बीइंग यानी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, टेकन, टेकिंग को मैंने थर्ड फॉर्म में बदल के किया टेकन, फिर मैंने कहा ऑन द व्हील चेयर जो भी था और उसके पीछे फिर मैंने जोड़ के लगा दिया बाय द गर्ल, यानी कि मैंने आगे के सब्जेक्ट को पीछे जाके लगा दिया। अब समझिए ये लड़का है, मैंने कहा मिस्टर शर्मा इज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो एक नहीं कई सारे सॉन्ग्स गाता है। तो मैंने क्या करा, पहले मैं सॉन्ग्स को आगे ले आई। अब सॉन्ग्स आ गए मेरे बहुवचन, यानी ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आई ना बेटा। अब हमने क्या करा, सॉन्ग्स जैसे हम लाए तो ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन में हम इज नहीं लगाते, हम लगाते हैं आर, मैंने लगाया आर। अब आईएनजी था तो मैंने अपनी तरफ से सहायक क्रिया लगाई बीइंग, और उसके बाद सिंगिंग को मैंने थर्ड फॉर्म में बदला, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर आया संग। और फिर कौन गाना गा रहा है, तो बाय मिस्टर शर्मा, यानी सब्जेक्ट को मैंने इसके पीछे जोड़ दिया। अब लास्ट है, ये देखिए एक पोस्टमैन है, मैंने कहा द पोस्टमैन इज टेकिंग द लेटर्स। तो लेटर्स का मतलब क्या होता है, पत्र, तो ये लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आगे लगा दीजिए, लेटर्स हो गए। लेटर्स एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है जी, तो इसके पीछे मैंने क्या लगाया आर। अब यहाँ पे आईएनजी था तो मैंने क्रिया कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक सहायक क्रिया अपनी जेब में से कौन सी लगाई, बीइंग, और टेकिंग वर्ड जो आपका है उसको मैंने थर्ड फॉर्म में बदला, टेक टुक टेकन, तो ये टेकन लगाया और फिर मैं आगे की तरफ आ गई, सब्जेक्ट को लगाया और मैंने कहा बाय द पोस्टमैन। तो यानी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इज एम आर तो अपन ढूंढ के अपने आप ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं, उसके पीछे केवल बीइंग लगाना है, और मुझको बिल्कुल वही करना है जो मैंने पहले के सेंटेंसेस में किया है, कि मैंने सब्जेक्ट को पीछे करा है, ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेकर आई हूँ। ठीक है, अब आगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। अब चलिए अपन फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। एक्टिव टू पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सूत्र है उससे पहले आपको पहचान होनी चाहिए। मैंने आपसे बोला वर्ब आईएनजी जहाँ पर भी हो वो आपका वाक्य ज़्यादातर कंटिन्यूअस टेंस का होता है, यानी कि समझिए अगर वहाँ पे ईटिंग है, वहाँ पे क्लाइंबिंग है, वहाँ पे स्टडिंग है, वहाँ पे रीडिंग है, कोई भी वर्ड है वर्ब वाला जिसके पीछे आईएनजी लगा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है।
फिर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उस आईएनजी वाले वर्ब के आगे क्या है। तो अगर उसके आगे वॉज और वर है तो भाई वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। अगर इज एम आर होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और अगर वो विल शाल के साथ होता है बी तो वो अपना जो है वो फ्यूचर का होता है। चलिए अपन वापस इस पर आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य तो वॉज और वर और वर्ब आईएनजी के साथ होता है। अब अपन जो है इसका सूत्र पढ़ते हैं। इसमें यही है वो का वही सूत्र कि आप पहले ऑब्जेक्ट आगे लगाएं। अब क्योंकि ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है इसलिए इसमें आप क्या लगाएंगे, वॉज और वर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ही शी इट आई, और संज्ञा एक वचन के साथ आप वॉज लगाएंगे और यू वी दे, और अगर आपकी संज्ञा प्लूरल है बहुवचन है तो आप वर लगाएंगे। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है आप अपनी तरफ से कौन सी क्रिया लगाएंगे, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, वेरी गुड, बीइंग। तो आपने बीइंग लगाई। उसके बाद अगर नॉट है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। जो क्रिया आपकी वर्ब आईएनजी वाली उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट जो आगे था वो पीछे लेके लगा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, वापस याद रखिए सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो है बीइंग। यानी कि आपको बीइंग वर्ड याद रखना है कि बीइंग आप कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। अपन कुछ वाक्य बनाते हैं और क्लियर होगा। चलिए अब अपन पहले सेंटेंसेस बनाने से पहले हमेशा फॉर्मेट या सूत्र को याद करते हैं। इसका है ऑब्जेक्ट, इसके पीछे अपन लगाते हैं वॉज या वर क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद हम इसमें सहायक क्रिया बीइंग लगाएंगे और उसके पीछे नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के हम इसके पीछे बाय और सब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे। अब चलिए अपन बनाते हैं सेंटेंसेस। समझिए अब ये देखिए एक लड़की है तो मैंने ये करा द गर्ल वॉज टेकिंग अ बैग, यानी एक लड़की बैग लेके जा रही थी। ठीक है, तो अ बैग तो हो गया ऑब्जेक्ट, टेकिंग हो गया आपका जो है क्रिया और गर्ल हो गई आपकी सब्जेक्ट। अब उल्टा करना है हमें को, तो मैंने सबसे पहले लिखा अ बैग, फिर उसके बाद एक वचन है इसलिए आया वॉज, बैग क्योंकि एक ही है। फिर मैंने कंटिन्यूअस टेंस था मैंने बीइंग लगा दिया, टेकिंग का थर्ड फॉर्म टेकन लगा दिया और मैंने लिख दिया बाय द गर्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एक लड़का है, द डिटेक्टिव वॉज सर्चिंग द क्लू। ये एक डिटेक्टिव है और वो क्लू को सर्च कर रहा है। डिटेक्टिव तो आप जानते हैं जासूस, तो यहाँ पे जो है क्रिया हमारी क्या हुई, सर्चिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्लू। तो हम पहले क्लू से शुरू करेंगे। मैंने कहा क्लू, क्लू एक वचन है तो मैंने लगाया वॉज, अगर क्लूज होता तो मैं वर लगा देती। उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है मैंने बीइंग लगाया, सर्चिंग को मैंने बदल के थर्ड फॉर्म में कर दिया सर्च, सर्च, सर्च। उसके बाद मैंने लगाया बाय और मैंने आगे का सब्जेक्ट द डिटेक्टिव था वो लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द क्लू वॉज बीइंग सर्च्ड बाय द डिटेक्टिव। अब चलिए आदमी है पेड़ काट रहा है, मैंने कहा द वुड कटर वॉज कटिंग ट्रीज। आपको मालूम है वुड कटर कौन होता है, वुड कटर एक लकड़हारा है, लेकिन मैंने एंड वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया वो ट्रीज बनाया, पेड़ बनाए। तो इसमें अब क्या होगा, मैंने अगर अपन इसको करेंगे तो बनाया ट्रीज, ट्रीज करके वर, क्योंकि बहुवचन हो गया तो मैंने कहा वर, फिर कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाया, कट का थर्ड फॉर्म कट 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 ही होता है तो मैंने कटिंग को कट में करा बाय, और कौन कर रहा है, द वुड कटर। तो ये अपन का सेंटेंस बन गया, द ट्रीज वर बीइंग कट बाय द वुड कटर। अब देखिए ये लड़की है और मेरे ख्याल से काउंट कर रही है तो ये बनाएंगे द गर्ल वॉज चेकिंग द बॉक्सेस, यानी ये चेक कर रही है बॉक्सेस को। अब बॉक्सेस इसका ऑब्जेक्ट है तो अपन क्या करेंगे, बॉक्सेस को आगे ले आएंगे। मैंने कहा द बॉक्सेस बहुवचन था बॉक्सेस तो मैंने वर लगाया, वर के बाद क्योंकि चेकिंग कर रही थी बीइंग लगा दिया कंटिन्यूअस टेंस में, चेक का थर्ड फॉर्म चेक्ड, वेरी गुड, और इसके अंदर मैंने कहा बाय द गर्ल। ठीक है, अब देखिए ये लड़का है और ये डेंटिस्ट उसका दांत जो है निकाल रहे थे तो मैंने कहा द डेंटिस्ट वॉज एक्सट्रैक्टिंग द टूथ। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना, तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उखाड़ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द टूथ, डेंटिस्ट सब्जेक्ट है और एक्सट्रैक्टिंग हमारा जो है वो क्रिया है। तो एक्सट्रैक्टिंग का तो थर्ड फॉर्म एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा।
अब अपन देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने कहा द तुथ, अब यहाँ पे तीथ नहीं है, तुथ है, तुथ तो एक ही होता है, तो मैंने लगाया वो, और सारे दांत तो वैसे भी डेंटिस्ट एक साथ नहीं उखाड़ेगा, तो तुथ करके वॉज, ठीक है, एक है इसलिए वॉज, और आईएनजी के लिए मैंने क्रिया लगाई बीइंग। एक्सट्रैक्टिंग को मैंने थर्ड फॉर्म में बदला एक्सट्रैक्टेड, और फिर बाय द डेंटिस्ट, और मैंने इसमें सब्जेक्ट लगा दिया। अब अपन आगे का करते हैं। ये देखिए आदमी जो है वो मो कर रहा है, मतलब मोइंग का मतलब होता है कि घास को काटना। तो जो गार्डनर है, जो माली है, गार्डनर यानी माली, वॉज मोविंग द ग्रास, मोइंग द ग्रास, मोइंग का मतलब होता है कि वो उसको काट रहा था। अब ग्रास हो गई ऑब्जेक्ट, मोइंग हो गया वर्ब, और गार्डनर हो गया सब्जेक्ट। तो हमको उल्टा करना है, पहले हम ग्रास को ले आएंगे, द ग्रास, एक वचन ही मानते हैं, बहुत सारी होती है, जैसे हियर हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इसको एक वचन ही मानते हैं, ये याद रखिएगा। तो ग्रास हमने कहा एक वचन, पीछे लगाया वॉज, बीइंग लगाया हमने क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मूव्ड, मूव्ड का सेकेंड फॉर्म, मूविंग का थर्ड फॉर्म बनाया, मूव्ड, तो मैंने मूव्ड करा बाय द गार्डनर। तो यानी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमने दूसरे सेंटेंसेस के अनुसार ही इसको करा है कि हमने ऑब्जेक्ट आगे लाए हैं, सब्जेक्ट पीछे लेके गए हैं, उसके आगे बाय लगाया है, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगाई है। मात्र हमने क्या सीखा है कि जो भी सहायक क्रिया है उसके बीच में हमें कंटिन्यूअस टेंस जब भी बनाए तो हम उसमें बीइंग को लगा दें, क्योंकि बीइंग अपने आप ही दिख रहा है, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। आईएनजी है इसमें, तो ये कंटिन्यूअस टेंस के साथ आता है। अब चलिए अपन आगे लेसन में बढ़ते हैं। चलिए अगेन टू रिमाइंड यू, नो किसके लिए, दैट वी नेवर चेंज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं, तो इसीलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बदलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। Now a big thank you to all the students who have watched this video of mine. A great thank you once again. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. अब मैं नेक्स्ट और सीरीज लाऊंगी एक्टिव और पैसिव की, परफेक्ट टेंसेस की।